तो जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी कर कर भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन इस तरह लिखा है यिर्मयाह 29:7 में। प्रभु का वचन कहता है, जिस देश में मैंने तुमको भेज दिया है, जिस देश में तुमको मैंने भेज दिया है, उस देश के कुशल के लिए यत्न किया करो, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस देश में तुम रहते हो, उस देश के कुशल के लिए हमें प्रयास करना है। उस देश का हित हो, उसका लाभ हो, उसको कैसे लाभ पहुंचे, इस बात के लिए हम यहोवा से प्रार्थना किया करें। क्योंकि जब देश सही रहेगा, देश कुशल से रहेगा, तो जो हम उसमें रहने वाले लोग हैं, हम भी कुशल से अगर देश में शांति नहीं है तो हम भी शांति से नहीं रह सकते। कुछ साल पहले जम्मू और कश्मीर का ये आलम था। बहुत सुंदर स्थान है जम्मू और कश्मीर। दुनिया में उसको स्वर्ग कहा जाता है। वो दुनिया का दूसरा स्वर्ग कहते हैं उसको, स्वर्ग है वो। वहाँ जब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ मोहित हो जाते हैं। वहाँ बड़ी नेचर की, जो प्रकृति की बड़ी सुंदरता देखने के लिए मिलती है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा रहता था कि लोग वहाँ जाना बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ चारों तरफ आतंकी हमले हैं। कभी कहीं बम फूट जा रहा, कभी कहीं बम फूट जा रहा। लोग वहाँ डर के मारे जाना बंद कर दिए। लोगों को वहाँ, भाई यहाँ से जो सैलानी जाते थे तो वो उनके लिए जीवन यापन का साधन बनते थे। वो उनको खाना बेचते थे, वो उनको फल बेचते थे, वो उनको जो क्या बोलते हैं ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट बेचते थे, वो उनको फ्लावर बेचते थे, वो उनको चादरें बेचते थे, वो उनको क्या बोलते हैं उसको स्वेटर बेचते थे। आज भी कश्मीर की हाथों से बनी हुई चादर बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। उसके कोई जवाब नहीं है कश्मीर से बनी हुई चादर का। तो लोग जब यहाँ से सैलानी जाते थे तो लोग उनको उन चीज़ों से वो क्या करते थे, बिजनेस करते थे, और वो उनके जीवन का साधन बन गया था। लेकिन जब वहाँ आतंकी हमले होने लगे तो क्या हुआ पता है, लोगों ने वहाँ जाना कम कर दिया। चारों तरफ कभी इधर बम फूट जा रहा, कभी उधर बम फूट जा रहा, कभी किसी चर्च में बम फूट जा रहा, कभी किसी मंदिर में बम फूट जा रहा, लोग मर जा रहे हैं। लोगों ने जाना बंद कर दिया और इस वजह से वहाँ के लोग बड़ी विपत्ति में आ गए। लोग बेचारे खाए बिना मरने लगे। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे खान जो होते हैं वहाँ से निकलकर पश्चिम बंगाल या और सारी जगहों में बेचारे स्वेटर कम्बल ये ला के बेचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किस्त में, खास करके हमारे इस इलाके में देखिएगा, खान जो होते हैं ना, खान वहाँ कश्मीर के खान, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से कम्बल स्वेटर जैकेट ये सब लेकर आकर बेचारे यहाँ बेचते हैं। 2 महीना 3 महीना 4 महीना यहाँ रहते हैं और उसके बाद बेचारे वो किस्त पर देते, किस्त वसूल करते हैं और किस्त वसूल करके फिर अपने घर जाते हैं। अब वो उनके जीवन का साधन बन चुका है। लेकिन एक समय था कि लोग वहीं पर खुशहाली से रहते थे, लोग वहीं पर आनंदित रहते थे। लेकिन चारों तरफ अशांति अशांति अशांति, दंगा आतंक से लोगों का चैन खराब हो गया। लोग जाना आना बंद कर दिए। कश्मीर एक आतंकी जगह के नाम से घोषित हो गया। कुछ लोग अगर बहुत मन को मजबूत करके वहाँ जाते भी थे तो उनको ये डर लगा रहता, पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाएगा।
क्योंकि वहाँ पर अशांति चारों तरफ फैल चुकी थी, आतंक फैल चुका था, इसलिए वहाँ के लोग भी तकलीफ में आ चुके थे। तो बाइबल कहती है कि हमको जो देश मिला है, जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसकी भलाई के लिए, उसके कुशल के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। कई बार हम जो प्रार्थनाएं करते हैं सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में भलाई होनी चाहिए, हमारे परिवार में भलाई होनी चाहिए, हमारे बच्चों के जीवन में भलाई होनी चाहिए, लेकिन कभी भी ना हम अपने राज्य के लिए, ना हम अपने नगर के लिए, ना ही अपने देश के लिए, ना ही अपने अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन जब दोष लगाने की बात आती है तो हम दोष लगाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, बहुत बदमाश है, प्रधानमंत्री मोदी बहुत बदमाश है, ममता बनर्जी ठीक नहीं है, ममता बनर्जी ठीक नहीं है, उसने लोगों का डीए मार रखा है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है विजय भाई, है ना, विजय भाई का भी डीए मार रखा है उसने, है ना। तो ममता बनर्जी ठीक नहीं है, उसने लोगों का डीए मार रखा है। अभी कुछ दिन पहले, शायद 2-4 दिन हो रहे हैं, अभी एक रेप केस हुआ है आरजीकल हॉस्पिटल में, पता है, आरजीकल हॉस्पिटल में रेप केस हुआ है। उसमें एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ में कुकर्म किया गया है और तकरीबन कुछ लोग कहते हैं 4 आदमी, कुछ लोग कहते हैं 15 आदमी ने मिलकर उसके साथ में बलात्कार किया और फिर बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी, मतलब निर्मम हत्या की गई उसकी। शायद एक साधारण व्यक्ति इसके बारे में सोच नहीं सकता है। और लोग क्या कर रहे हैं पता है, लोग क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन निकल रहा है कि ये ममता करवा रही है। कई बार ऐसी कुछ बातें हो जाती तो हम नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली उठाते हो, नरेंद्र मोदी बदमाश है, नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहा है। कई बार हमारे अधिकारी, आला अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर हम उंगली उठाते हैं कि ये ठीक नहीं है। मेनी टाइम्स वी ब्लेम, हम कई बार ब्लेम करते हैं, ये ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, सीएम ठीक नहीं है, आला अधिकारी ठीक नहीं है। क्यों नहीं हम अपने ऊपर ब्लेम करते हैं? क्यों नहीं हम ऐसा सोचते हैं कि अगर आज प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, आज आपका चीफ मिनिस्टर ठीक नहीं है, आपके आला अधिकारी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आप उनके लिए दुआ नहीं करते हैं। खुदा बाप ने हमें और आपको इसलिए इस दुनिया में रखा है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, आला अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। बाइबल हमें सिखाती है कि ये बड़ी बात नहीं है, ये महान बात नहीं है कि हम अपने लिए अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं। बाइबल कहती है सबसे बड़ी और सबसे महान बात तो यह है कि हम अपने देश की जिम्मेवारी उठाते हैं, अपने देश के सिचुएशन, प्रत्येक सिचुएशन के लिए, हर एक कंडीशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनकी जिम्मेदारियों को हम उठाते हैं। बाइबल कहती है हमें ज़रूरत है कि हम अपने राज्य, अपने नगर, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, उसकी कमियों के लिए, उसकी घटियों के लिए हम प्रार्थना करें, उसके एनवायरनमेंट के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि अगर हमारा देश सही रहेगा तो उसमें रहने वाले हम भी सही से रहेंगे। अभी बिहार में देखिए, हर साल ऐसा है बिहार का हालत, बिहार में हर साल ऐसी बाढ़ आती है, ऐसी बाढ़ आती है, लाखों को बर्बाद कर देती है, लाखों घरों को उजाड़ देती है, लाखों घरों को उजाड़ देती है। लेकिन बिहार के लोग खुश है, पता है क्यों? क्यों पता है? किसी को पता है बिहार के लोग खुश है क्यों? पता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे झोपड़े खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे घर खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के लोग खुश हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनको मुआवजा मिलता है, एक अच्छा मुआवजा। ये मुझे ऐसा लगता है ये शर्म की बात है। हमें ये प्रार्थना करना चाहिए ऊपर वाले से कि परमेश्वर ये जो बाढ़ आती है प्रभु जी, इसको आप रोक दीजिए प्रभु जी। कई जीव जंतु मर जाते हैं, कई जानवर मर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग घरों से बेघर हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जनजीवन पूरी रीति से प्रताड़ित होता है, लेकिन हम खुश हैं। क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम प्रार्थना करें बिहार के लिए? जापान में हर महीने या सप्ताहों में क्या होता है, वहाँ भूकंप आता है, भूकंप आता है, सुनामी आ जाती है। क्या इसके लिए वहाँ के लोगों को ज़रूरी नहीं है कि वो प्रार्थना करें ताकि वहाँ पर विपत्तियाँ ना आए, वहाँ पे संकट ना आए?
हमारा इलाका, हम जिस इलाके में रहते हैं वो इलाका ठीक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे बदमाश बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एंटी सोशल वर्क करते हैं, एंटी सोशल वर्क काम करने वाले, हम उन पर तोहमत तो लगाते हैं लेकिन क्या उनके लिए प्रार्थना करते हैं? बहुत सारी खराब लड़कियां हैं हमारे इस शहर में, देखिए बहुत सारे रेड अलर्ट एरिया है, रेड लाइट एरिया है, हम उन पर तोहमत तो लगाते, देखो वहाँ पर ऐसा एरिया है, वहाँ पर ऐसा एरिया है, ये लोग कितने गंदे हैं, वहाँ जाते हैं ये लोग कितने गंदे हैं जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन क्या हम उनके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर इनको इस बुराई से निकाल ले? हम कई बार सिर्फ ब्लेम करते हैं कि मेरा देश ठीक नहीं है, हम ब्लेम करते हैं कि मेरा राज्य ठीक नहीं है, हम ब्लेम करते हैं मेरा शहर ठीक नहीं है, हम ब्लेम करते हैं जिस बस्ती में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं वो नगर ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ब्लेम करना चाहिए कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रार्थना करूँ, यदि हम सब मिलकर प्रार्थना करें तो हम उस बस्ती को ठीक कर सकते हैं, उस नगर को ठीक कर सकते हैं, उस देश को ठीक कर सकते हैं, उन खराब लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनकी परिस्थितियों में एक बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी आज भी दास है, पता है, बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन है, पता है, जो रेड लाइट एरिया में जाकर काम कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, और उनमें से कई सारी बहनों ने, पता है, उस गंदगी के जीवन से निकलकर एक नया जीवन अपनाया है। प्रार्थना। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी परिस्थितियों को खुदा बाप ने कंट्रोल करके रखा है, उनको कोई भी नस्ल नाबूद नहीं कर सकता। इजराइलियों को देखिए, इजराइल देश को देखिए, एक छोटा सा देश, बहुत कम जनसंख्या वाला देश, लेकिन आज वो सब पे भारी है। ऐसा कोई भी देश नहीं जो उससे टकराने की कुव्वत रखता है या हिमाकत कर सकता है। क्यों पता है? क्योंकि उनका खुदा उनके साथ है, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको आज विशेष करके ये बताना चाहता हूं, अपने देश को मत कोसो, अपने राष्ट्र को मत कोसो, अपने नगर को मत कोसो, अपने लोगों को मत कोसो, अपने बस्ती, जिस बस्ती में आप रहते हो उसको मत कोसो, पर उसके लिए बोझ उठाओ और प्रार्थना करो, उसके लिए बोझ उठाओ और प्रार्थना करो। अब कहां कहां से भागेंगे, कहां कहां जाएंगे? क्योंकि बुराइयां, खराब लोग, गंदगी हर एक जगह पे मिलेगी आप। तो हम जहां रहते हैं ना उसी को ठीक कर लिया जाए, जहां रहते हैं उसी को साफ कर लिया जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसी कुव्वत रखता है। हमें दूसरों को ब्लेम करना नहीं है, हमें किसी भी पीएम या सीएम को ब्लेम नहीं करना है, हमें किसी भी आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी या किसी भी आला ऑफिसर को हमें ब्लेम नहीं करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना, बाइबल कहती है, बड़े बड़े काम कर सकती है। बाइबल कहती है तुम उनके यत्न के लिए, उनके कुशल के लिए तुम यत्न किया करो, उनके लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि जब वो कुशल से रहेगा तो तुम भी कुशल से रहेगा। कई बार घर भी आपका एक शहर जैसा है, घर में हम लोगों पर कमियां निकालते हैं, पता है, लेकिन हम उनके लिए क्या प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। हमारे घर के लोगों में कमियां निकालते हैं, मेरा फला ऐसा नहीं, मेरा ढिमका ऐसा नहीं, मैं वो ऐसा नहीं, वो ऐसा, उनके लिए प्रार्थना करो, आपका घर सुंदर हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल पर ले जाना चाहता हूँ। बाइबल बताती है यिर्मयाह नबी के बारे में। यिर्मयाह नबी ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए, पता है, प्रार्थना की। कितने लोग जानते हैं इस बात को? यिर्मयाह नबी की बात को जानते हैं कितने लोग? यिर्मयाह नबी, जिसको बाइबल में एक रोने वाला भविष्यवक्ता बोला गया है, वीपिंग प्रोफेट, उसको बाइबल में यिर्मयाह नबी को वीपिंग प्रोफेट बोला गया है। उसने 17 साल की उम्र में क्या किया पता है? सेवा को शुरू किया। 17 साल, ओनली 17 साल का था, तभी ने परमेश्वर उसके अंदर बोझ डाला और वो अपने राष्ट्र के लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। और जब भी प्रार्थना करता था, परमेश्वर से विलाप करके रोकर प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरे शहर को, मेरे लोगों को, अभी हम लोगों ने गीत गाया थोड़ी देर पहले, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, हमने गाया ना ये गीत? कितने लोगों ने गाया साथ में मिलके? बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को।
यिर्मयाह नबी ने ऐसे ही अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना की। और बाइबल बताती है कि बहुत ही विलाप कर कर, बहुत ही ज्यादा रो रो कर प्रार्थना की उसने। इसीलिए बाइबल में उसे एक नाम दिया गया, रोने वाला भविष्यवक्ता, वीपिंग प्रॉफिट। और उसने अपने जीवन काल में 40 साल परमेश्वर की सेवकाई की। कितने साल? 40 साल परमेश्वर की सेवकाई की। और वो कैसे प्रार्थना करता है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। वो अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करता है। ये तो हम जानते हैं कि रोकर प्रार्थना करता है, लेकिन कैसे रोता है वो और किस प्रकार रोकर प्रार्थना करता है, आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह के 8 अध्याय को, यिर्मयाह की किताब उसके 8 अध्याय को, यिर्मयाह की किताब उसके 8 अध्याय को निकालेंगे मेरे साथ। और वहां पर 18 से 21 तक पढ़ेंगे। किसी भाई को मिला, किसी बहन को मिला? हाँ जी, पढ़िए। हाय हाय इस शोक की दशा में। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत तेज है पास्टर जी। हाँ मीरा बहन, आपकी आवाज़ देखे स्लो है कि जोर है? 18 से पढ़िए। हाय हाय इस शोक की दशा में, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? ऐसे दुख के माहौल में, ऐसे विपत्ति के माहौल में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। वो क्या कहता है? प्रार्थना कर रहा है और क्या कह रहा है? इस शोक के माहौल में, इस अशांत माहौल में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय तो अंदर ही अंदर तड़प रहा है। हाँ, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर से ही सुनाई देती है। हाँ, क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या वो प्रार्थनाओं को, उनकी चिल्लाहट को नहीं सुन रहा है? हाँ, क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों? उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है। हाँ, कटनी का समय बीत गया। हाँ, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई है। हाँ, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। हाँ, अपने लोगों के दुख से हाँ, मैं भी दुखित हुआ। हाँ, मैं शोक का पहिरावा पहने हाँ, अति अचंभे में डूबा हूँ। हाँ, क्या गिलाद बस देश बस में? बस। वो क्या कहता है? मेरा दिल अंदर से खेदित हुआ जाता है, टूटा जाता है। अपने लोगों के दुख को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। और वो क्या कहता है कि अपने लोगों के दुख से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं शोक का पहरावा पहने रहता हूँ हमेशा। दुख का, विलाप का जो है कपड़ा मैं पहने रहती हूँ, उसका पहनावा मैं पहने रहता हूँ मैं। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हर समय हमारे शहर, हमारे देश, हमारे लोगों का दुख हमें सताता है? क्या आप उनके लिए रोते हैं? अपने लोगों के लिए रोते हैं? क्या आप अपने लोगों के लिए दुख उठाते हैं? क्या अपने लोगों के लिए दुख उठाते हैं? हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हम कभी भी अपने देश, अपने राज्य, अपने नगर के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। कभी भी उसके लिए शोक नहीं करते हैं। कभी भी उसके लिए उपवास नहीं करते। हम कभी भी उसके लिए विलाप नहीं करते कि प्रभु मेरे देश को बचा, मेरे देश की जो विपत्तियां प्रभु जी उनसे प्रभु मेरे देश को बचा। 9वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा। वहां लिखा है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। बोले प्रभु मेरे अंदर इतना बड़ा सोता डाल दे, आंखों में पानी का समंदर डाल दे कि मैं अपने लोगों के लिए रोता ही रहूं प्रभु। मैं अपने लोगों के लिए रोता ही रहूं, मैं अपने लोगों के लिए विलाप ही करता रहूं प्रभु। मैं अपने देश के लिए विलाप ही करता रहूं प्रभु। मैं बहुत ज्यादा रोना चाहता हूं क्योंकि मेरे देश की स्थिति बहुत खराब है। भला होता कि मेरी आंखें पानी का सोता होती। और उसके चौथे अध्याय में वो कहता है, चौथा अध्याय जब पढ़ेंगे, चौथे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, चौथे अध्याय और उसके 19, चौथे अध्याय और उसके 19 से पढ़ेंगे। हाय हाय, हाँ, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता। मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि हे मेरे प्राण, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की
ललकार तुझ तक पहुंची है। हाँ नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। हाँ सारा देश लूट लिया गया है। हाँ मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। हाँ और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा। हाँ क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। हाँ। वे मुझे नहीं जानते। हाँ। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं हाँ। जिनके कुछ भी समझ नहीं। हाँ बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं। हाँ। परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यिर्मयाह कहता है कि मेरा हृदय अंदर अंदर घबराता है, मेरा हृदय अंदर अंदर व्याकुल होता है, मेरा हृदय अंदर अंदर तड़पता है। काश ऐसा होता कि मैं रात और दिन सिर्फ रोता रहता। मेरी आंखें समंदर का सोता बन जाती, मैं सिर्फ रोते रहता। किसके लिए पता है? अपने लोगों के लिए। मैं सिर्फ प्रार्थना करते रहता अपने लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मन व्याकुल है अपने लोगों के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरी बस्तियों के लिए। मेरा मन ऐसे ही व्याकुल होना चाहिए, लेकिन हम व्याकुल नहीं है। पता है, हमें यिर्मयाह से सीखना चाहिए। यिर्मयाह अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता है, रोता और व्याकुल रहता है। ऐसे ही ठीक नेहमिया के बारे में हम देखते हैं। नेहमिया नबी के बारे में आपने पढ़ा है। नेहमिया नबी, जब परमेश्वर का बोझ उस पर आया और उसे सुसमाचार मिला लोगों के जरिए कि यरूशलेम की स्थिति क्या हुई, बहुत खराब है। यरूशलेम की जो है दीवारें तोड़ दी गई, शहरपना जो है तोड़ दी गई हैं, और हमेशा शत्रु उसके अंदर घुसकर क्या कर रहे हैं, यरूशलेम और यरूशलेम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो रोने लगा, और रो कर क्या करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। नेहमिया के पहले अध्याय और चौथे पद में लिखा है कि वो रोने लगा, बिलाप करने लगा, और बिलाप करके प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मेरे यरूशलेम को बचा ले, मेरे नगर को बचा ले। उसकी जो शहरपना टूटी हुई है उसे फिर से बना प्रभु, क्योंकि बार बार शत्रु क्या है, उस शहरपना, टूटी हुई शहरपना के जरिए अंदर घुस जाते हैं। अभी कुछ साल पहले की न्यूज है, पंजाब के बॉर्डर से कुछ आतंकवादी घुस गए थे पंजाब में। उन्होंने बहुत जनजीवन को नुकसान पहुंचाया, काफ़ी लोग मारे गए थे। और नेहमिया भी ये जानकर कि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है, वो क्या करता है, प्रार्थना कर रहा है। हम यिर्मयाह को प्रार्थना करते हुए देखते हैं, उसके शहर, उसके नगर के लिए, उसके देश के लिए, उसके लोगों के लिए। हम नेहमिया को प्रार्थना करते हुए देखते हैं, उसके देश के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके शहर के लिए, टूटी हुई शहरपना के लिए। और नेहमिया सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, रोता है और उपवास भी करता है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। वो उपवास करके प्रार्थना करता है। क्या हम कभी अपने देश के लिए उपवास करते हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम अपने देश के लिए उपवास करके प्रार्थना करें? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम अपने आला अधिकारियों के लिए उपवास करके प्रार्थना करें? हम देश की अच्छाई तो हासिल करना चाहते हैं, उसकी भली वस्तुओं को तो चखना चाहते हैं, उसकी बरकत तो लेना चाहते हैं। हमें सारी तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कोई भी फैसिलिटी देश की हमसे चूक ना जाए। यहाँ पे शायद लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप यूपी और बिहार साइड में जाइएगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी फैसिलिटी छोड़ता नहीं है। आज ये बच्चों के लिए पैसा आता है, तो विधवाओं के लिए पैसा आता है, तो स्त्रियों के लिए पैसा आता है, पढ़ाई के लिए पैसा आता है, घर बनाने के लिए पैसा आता है, और यहाँ तक कि बाथरूम बनाने के लिए भी पैसा आता है। बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा आता है, बेटियों को जो है लैपटॉप या कंप्यूटर देने के लिए भी पैसा आता है। बहुत जगहों पर पैसा आता है। शहर के लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, शहर के लोगों को नहीं मालूम है। बच्चों को पढ़ने के लिए, लोअर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप आती है, लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक कार्ड आया, श्रम कार्ड, है ना, श्रम कार्ड क्या बोलते हैं उसको, श्रम कार्ड। कोई लोग ऐसा नहीं है जिसने नहीं बनवाया हो, सबने बोला भैया इसको बनवा लो, पैसा मिलेगा। एक ऐसा रिमोट फैला कि भैया ई श्रम कार्ड बनवा लो, पैसा मिलेगा।
उससे पहले आधार कार्ड के बारे में ऐसे ही हुआ था, आधार कार्ड बनाओ पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, क्योंकि मोदी ने बोला सबके अकाउंट में 15-16 लाख करके जाएगा। हम फैसिलिटीज नहीं छोड़ना चाहते। एक भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर रुपया आता तो मजाल है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से रुपया हमारा छूट जाए ना। अगर वो किसी भी प्रकार से पैसा आता है तो हम उसका लुत्फ जरूर उठाएंगे। वो बीमारी के लिए पैसा हो, चाहे वो शादी के लिए पैसा हो, चाहे वो घर बनाने के लिए पैसा हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए पैसा हो। हम देश की सुविधा और सुख को उठाने का, लुत्फ उठाने का, हम भागीदार बनने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन क्या हम उस देश के लिए, जो देश हमें इतना कुछ दे रहा है, क्या उसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या उसके लिए उपवास करने के लिए तैयार है? क्या उसके लिए रोने के लिए तैयार है? अभी कुछ महीनों पहले की बात है, शायद साल भर भी नहीं बीता होगा, आपने सुना होगा, पाकिस्तान की स्थिति बड़ी खराब हो गई। पाकिस्तान में आटा नहीं, आलू नहीं, चावल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लोग एक दूसरे को मार रहे थे। देश की स्थिति खराब हो गई। कितने लोगों को पता है ये बात? पाकिस्तान में पेट्रोल बड़ा महंगा बिक रहा है, चावल बड़ा महंगा मिल रहा है, राशन बड़ा महंगा मिल रहा है, लोग परेशान हैं। वो अपने आला अधिकारियों को गाली दे रहे हैं, बोले पता नहीं कैसा प्रधानमंत्री है, हम तो मर ही जाएंगे। वो अपने चीफ मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, वो अपने प्रशासनिक लोगों को गाली दे रहे हैं। कुछ ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, कुछ दिन ही पहले की बात है ये, कि पाकिस्तान में इतना अकाल पड़ा, इतनी ज्यादा हर एक चीज की दाम दर इतनी बढ़ गई कि लोग परेशान हो गए, लोग खाए खाए बिना मरने लगे वहां पे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हम भारत में हैं। हालेलुया। हमारे भारत में कैसे भी करके, किसी भी स्थिति में करके लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा जीवन दे सकें। अभी कुछ दिन पहले देखिए क्या हुआ, बांग्लादेश की खबर आपने सुनी? बांग्लादेश की खबर कितने लोगों ने सुनी? बांग्लादेश की खबर सारे मिलकर प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में आ गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना को मार डालेंगे करके शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। बेचारी भारत में आके शरण ली, बेचारी को भारत में आकर शरण ली। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों बांग्लादेश में चारों तरफ कितने ही हिंदू, कितने ही मुस्लिम, कितने ही लोग मारे गए? पता है, अभी भी शायद थमा नहीं है वहां का सिचुएशन। अशांति चारों तरफ, आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि हम और आप मिलकर दुआ नहीं करते हैं। वहाँ के लोग अपने राष्ट्र के लिए दुआ नहीं करते हैं। जिस राष्ट्र के लिए दुआ होती है वो राष्ट्र कुशल राष्ट्र होता है। जिस राष्ट्र के लिए दुआ होती है उसके लोग उसके देश के लिए दुआ करते हैं, वहाँ शांति और सुकून आती है, वहाँ वैभव आता है। उस देश में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके लिए पता है, इसके लिए खुदा ने हमें और आपको रखा है। भले वहाँ के लोग नहीं जानते, लेकिन हम और आप जानते हैं। हमें ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना, ऐसे तमाम देशों के लिए प्रार्थना करना, इस विश्व के लिए प्रार्थना करना, अपने देश के लिए प्रार्थना करना, अपने स्टेट के लिए प्रार्थना करना है। हमारे देश में करप्शन नहीं होना, अकाल नहीं पड़ना है, महंगाई नहीं आनी है, जो है बुराई के काम नहीं होना है। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन जो कि लखनऊ से मुंबई जा रही थी, उस ट्रेन का नाम है पुष्पक एक्सप्रेस। आपको पता उसमें तकरीबन 30 से 40 लोग थे और कुछ मवाली गुंडों ने घुसकर उसके अंदर एक नवविवाहित महिला के साथ कुकर्म कर डाला। ट्रेन में तमाम लोग उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी ऐसा काम हो गया। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने उनको मिलकर नहीं मारा। उस ट्रेन में जरूर जो है आरपीएफ होगी, लेकिन कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं। बड़े बुरी रीति से उसके पति को मारा गया और उस बहन के साथ में कुकर्म किया गया। क्या इसके लिए हमें बोझ उठाने की जरूरत नहीं है? इसके लिए हमें रोने की जरूरत नहीं कि हमारे देश में ऐसी स्थिति है? अभी कुछ दिन पहले आर्जिकल हॉस्पिटल में केस के लिए हमें बोझ नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है हम जब सब प्रार्थनाएं करते हैं, हम सब बोझ उठाते हैं, तो हमें अपने देश का भी बोझ उठाना चाहिए। हमें अपने देश के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। एक सिटीजन होने के नाते हम विश्वासी तो हैं, हम मसीह के लोग तो हैं, लेकिन एक सिटीजनशिप हमने जो ले रखी है, हम एक जो सिटीजन हैं, एक नागरिकता जो हमने ले रखी है, एक नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेवारी है?
बाइबल कहती है हमारी जिम्मेवारी है कि हम क्या करें, अपने तमाम हाई अथॉरिटीज़ की हम रिस्पेक्ट करें, हम किसी को गालियाँ ना दें, हम जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं हम उनको क्या करें, रिस्पेक्ट करें। बाइबल बताती है रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब जब आप पढ़ते हैं उसके 13वें अध्याय पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है ऐसा, रोमियो की किताब, ये हमारी जिम्मेवारी है। रोमियो की किताब उसका 13वां अध्याय पढ़ेंगे ब्रदर सिस्टर। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, शासकीय अधिकारियों के अधीनता में रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो कि उस खुदावंद की ओर से नहीं है। अगर कोई हमारे ऊपर ठहराया गया है, अगर कोई अधिकारी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे इलाके में हमारे ऊपर ठहराया गया है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, अगर कोई हमारे ऊपर ठहराया गया तो अपने आप नहीं ठहराया गया, वो परमेश्वर की योजना से ठहराया गया है। और हमें उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक अच्छे सिटीजन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक अच्छे सिटीजन, हम जो भारत के एक अच्छे नागरिक हैं, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रत्येक हाई अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट करें, ऊंचे पद वालों का हम क्या करें, सम्मान करें हम, क्योंकि हम उनका सम्मान करेंगे तभी हमारा सम्मान होगा। जब आप पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 1 और 3 पद में ऐसा लिखा हुआ, पढ़ेंगे 1 से 3 में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 3, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पढ़िए, पढ़ो। सिलवानुस और तीमुथियुस की और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर। पहला तीमुथियुस 2:1 से। अब मैं हाँ, सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, कि विनती और प्रार्थना, ध्यान से सुनिए, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। तमाम लोगों के लिए करना, आप अपने लोगों के लिए ही नहीं, तमाम लोगों के लिए करना, हर एक के लिए प्रार्थना करना, हर एक ऊंचे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, सीएम के लिए प्रार्थना करना, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना, गृह मंत्री के लिए प्रार्थना करना, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करना, जो आपका रक्षा मंत्री है उसके लिए प्रार्थना करना। ये आपकी जिम्मेवारी है। एक सिटीजन होने के नाते ये आपकी जिम्मेवारी है, एक मसीह होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आला अधिकारियों की क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करें, उनको बुद्धि मिल सके, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं मिलेगी तो वो उल्टा सीधा काम करेगा। किसी आला अधिकारी के पास बुद्धि नहीं, उल्टा सीधा काम करेगा। प्रधानमंत्री के पास बुद्धि नहीं तो उल्टा सीधा काम करेगा। चीफ मिनिस्टर के पास बुद्धि नहीं है तो वो उल्टा सीधा काम करेगा। वो क्या करेगा, बांग्लादेश से सारे लोगों को लाकर यहाँ भर देगा। अभी ममता बनर्जी पर ऐसा ब्लेम है कि उसने बांग्लादेश से सारे लोगों को लाकर इधर भर दिया। वोट बैंकिंग के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन नहीं, हमें प्रार्थना करना है कि उनको बुद्धि मिले ताकि वो सही चाल चले। हमारे आला अधिकारियों को बुद्धि मिलनी चाहिए ताकि वो सही काम करें। बाइबल कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए तमाम आला अधिकारियों का, पीएम सीएम का, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको गालियां नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर यिर्मयाह की किताब 29 और उसके साथ में हमने पढ़ा कि हमें अपने आला अधिकारियों के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अपने राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा राष्ट्र सही से रहेगा तो हम भी, हमारे देश में शांति रहेगी तो हम भी शांति से रहेंगे। हमारा देश अगर उन्नति करेगा तो उस उन्नति के भागीदार हम भी होंगे। हमारा देश तरक्की करेगा तो उस तरक्की के भागीदार हम भी होंगे। अगर देश बदहाली में चल रहा है ना, गरीबी में चल रहा है ना, भूखमरी में चल रहा है, तो याद रखिए उसके भागीदार हम भी होंगे। हमें भी उस भूखमरी का, उस गरीबी का, उस लाचारी का हिस्सा बनना पड़ेगा।
अगर देश में खाना नहीं रहेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। कई बार बहुत सारे स्टॉक्स कम हो जाते हैं, आलू का दाम बढ़ गया, आलू का स्टॉक नहीं है मार्केट में, आलू का दाम बढ़ गया। प्याज का जो स्टॉक नहीं है, प्याज का दाम बढ़ गया। मैं पिछले दिन अपने घर में लोगों को डांट रहा था, अपनी पत्नी और अपनी छोटी बहू को। मैंने कहा ऐसा है कि अदरक और लहसुन हिसाब से खर्च करना। बोला क्यों? हम लोग 300 रुपया में हो गया है लहसुन और जो है 250 रुपया में अदरक चल रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई है, मैं खरीद कर नहीं ला सकता हूँ। थोड़ा तो डालो। तो जब कोई चीज़ नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात उसका दाम बढ़ेगा, पिकअप लेगा दाम उसका। ऐसी नौबत ही ना आए तो हम प्रार्थना करना उसके लिए। हमारे देश में महंगाई नहीं है प्रभु होनी है, हमारे देश में व्यभिचार नहीं होना है प्रभु, हमारे देश में प्रभु शांति रहना है प्रभु, हमारा देश प्रभु तरक्की करे। अभी सबसे ज़्यादा कौन से देश की जो है करेंसी महंगी है पता है? कौन सी देश की करेंसी महंगी है? हाँ बताओ बताओ। अमेरिका का करेंसी महंगा है। कौन से देश की करेंसी महंगी है? हैं? बैठ जाओ बेटा। कहाँ जा रहा है? कहीं जा रहा है क्या? अच्छा आओ। किस देश की करेंसी महंगी है? किस देश का रुपया महंगा है? बताओ। ये सब हर समय और टिकटॉक में लगे रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा देश दुनिया के बारे में भी पढ़ो। क्या है देश की स्थिति? चीन का। कौन बोला? किधर से? अरे बाप रे बाप, चीन। और चीन का एयरपोर्ट भी बना के रखा है अपने पास। सबसे ज्यादा महंगा पैसा है कुवैत का रियाल, जिसको बोलते हैं रियाल। रियाल का रेट बहुत ज्यादा है, 183 या 80 के आसपास उसका 1 रुपया। हमारा 1 रुपया वहाँ का है ना, वहाँ का 1 रुपया हमारे देश में 180 ना 183 रुपया है। तभी तो लोग जो कुवैत में काम करते हैं वहाँ से वो भेजते हैं 100 दिनार या 100 रियाल भेजते हैं, यहाँ आके डबल। बोलो भैया कुवैत कमा रहा है, कुवैत में बड़ी मुसीबत से वो उतने पैसे कमा रहा है। समझ लो कुवैत में इंडिया के 150 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो जो करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, और वो हमारे देश में आती है तो दुगनी हो जाती है। अगर कोई वहाँ से सपोज करो 1000 रुपये अगर यहाँ भेजता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को 1000 रुपये, एक बार मुझे आए थे $1000 बाइबल खरीदने के लिए, $1000 आए थे मुझे अमेरिका से। तो वो $1000 यहाँ आके पता कितना बना? वो 1,24 या 25 लाख समथिंग बना जाके। $1000 वहाँ का। मैं तो सोचा मैं तो बहुत बड़ा धनवान बन गया। लेकिन दूसरे बार फोन आया, बोला पास्टर पॉल ये जितना पैसा है ना इससे बाइबल खरीद लेना। ठीक है। सोचिए वहाँ की करेंसी यहाँ इतनी महंगी है। हमारा इधर से 10,000 रुपये लेकर जाओ और उधर के बाहर जाओ, उधर 2,000 बन जाएगा। अरे बाप रे बाप, बड़ी मुसीबत है। हमारे देश का करेंसी कितना डाउन है। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे देश का भी करेंसी ऊपर जाना है प्रभु। जिस देश का करेंसी ऊपर भागता है ना, हाई हो जाता है ना उसका वैल्यू, तो उस देश का इज्जत बढ़ जाता है। अमेरिका का देखो कितना इज्जत है, कुवैत का कितना इज्जत है, सऊदी अरबिया का कितनी इज्जत है, क्योंकि पता है उसकी करेंसी वैल्यू हाई है। वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी डेंजरस बनी हुई। सऊदी में जाइए, लोग खाली जाते हैं बुर्ज खलीफा देखते, बाप रे बाप इतनी खतरनाक बिल्डिंग, एक से एक बिल्डिंग बनी हुई, एक से एक पुल बना हुआ है। हम भी प्रार्थना कर सकते हैं हमारे भारत में भी ऐसी बिल्डिंगें बनेंगी। हालेलुया। तो बाइबल बताती है हमें अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, अपने राष्ट्र की शांति के लिए, अपने राष्ट्र की बढ़ोतरी के लिए हमें भी प्रार्थना करना है, ताकि हम दूसरे देशों से भी ऊपर जा सकें। और ये आपकी प्रार्थना के जरिए हो सकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो देश उन्नत होगा, तो देश के साथ हम भी उन्नत हो जाएंगे। हालेलुया। देश गरीब होगा तो हम भी गरीब हो जाएंगे। देश बढ़ेगा, देश जो अमीर होगा तो हम भी अमीर होंगे। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो हम, कई बार हम लोग लखनऊ जाते तो लखनऊ वाले हम लोग को ताना मारते हैं, है ना। देखो लखनऊ वाला एक पार्टी है यहाँ पे, लखनऊ वाले लोग ताना मारते हैं, तुम्हारा कलकत्ता का नाम बहुत अच्छा है, लेकिन कलकत्ता में सब पुराना पुराना दिखता है। हमारा लखनऊ को देखो कितना अच्छा बना हुआ है। सच में बहुत ही बेहतरीन सिटी है लखनऊ।
मैं बहुत ज़्यादा स्थानों पे तो नहीं घूमा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चलता लखनऊ बहुत सुंदर शहर है, उसको बनाया गया। एक समय ऐसा था कि लखनऊ सुंदर नहीं था, और जबकि हमारा कलकत्ता एक समय कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये पूरा पुरानी पुरानी बिल्डिंगें, हर तरफ मैली मैली बसें चल रही हैं। जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि हमारा कलकत्ता अभी भी कम से कम दूसरे स्टेट से 25 से 30 साल बैकडेटेड है, बैकडेटेड है, पुराना है। इसको और भी उन्नति 25-30 साल ये घसेगा तब उस उन्नति पे आ पाएगा। हमने प्रार्थना नहीं किया, हमने अपने लिए प्रार्थना, खास करके मैं पिछले दिन बता रहा था कि बंगाल के पास्टर लोग बहुत आलसी है। बंगाल के पास्टर लोग चुपचाप, सभी जगह मारपीट हो रहा है, सभी जगह विश्वासी लोग को मारा जा रहा है, लेकिन बंगाल में कोई को मारा नहीं जा रहा। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ काम नहीं कर रहा है कोई। अगर काम करेगा, जहां आग लगेगी वहीं पे धुआं उठेगा। यहाँ पे लोग सोए हुए हैं, इसलिए हमारा कलकत्ता बैकडेटेड है। हमें चाहिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है हम लोगों को कि मेरा कलकत्ता सब स्टेट से उत्तम बने। जयपुर जाइए, बोलता पिंक सिटी है, बाप रे बाप, पिंक सिटी, गुलाबी शहर है वो जयपुर। एमपी चले जाइए, मैं और मेरी पत्नी एक बार हम लोग गए थे भुवनेश्वर, कटक उतर के हम लोग भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर देख के तो हमें बहुत खुश हो गए हम। पूरा चक 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 हो रहा है, पर रास्ते में एक डस्ट नहीं, एक कूड़ा नहीं है उधर। बाप रे बाप, उड़िया लोग कितना खतरनाक। उड़ीसा का आदमी लोग इतना, सच में उड़ीसा का आदमी लोग बहुत हाईटेक है। उड़ीसा साउथ को टक्कर देता है, उड़ीसा साउथ को टक्कर देता है। क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं है? हमारा स्टेट कलकत्ता ऐसा क्यों नहीं है? हमारा पश्चिम बंगाल ऐसा क्यों नहीं है? क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? क्यों चारों तरफ गंदगी है? क्योंकि हम जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हमें, मैंने बताया, मेरे आला अधिकारियों का हमें सम्मान करना है और हमें हमारे नेशन के लिए प्रार्थना करना है। और बाइबल में सिखाती है कि हम अपने तमाम आला अधिकारियों की अधीनता में रहें, उनके ऊपर कभी भी सर ना उठाएं। यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। जो कैसर का है वो कैसर को दो, उसको देना जरूरी है। कैसर का जो है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है उसको प्रभु को दो। यानी कि हमें अपने आला अधिकारियों के विरोध में नहीं जाना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, अधीनता में रहना है हमें अपने आला अधिकारियों की, सर नहीं उठाना, उनका विरोध नहीं करना। खास करके बंगाल में देखिए, कोई भी कुछ भी होता है, आपको दूसरे स्टेट से ज्यादा यहाँ पर धरना डंडा और झंडा यहाँ पर मिलेगा आपको। हाँ जी, मैं सच बताता हूँ। मैं तो कई बार जब सफर करता हूँ तो लोगों को बोल देता हूँ कि बंगाल की हालत बंगाली भाई लोगों ने खराब कर दी है। हर बात में आंदोलन, हर बात में विद्रोह, हर बात में झंडा पकड़ लेते हैं, हर बात में डंडा पकड़ लेते हैं। क्रांति जब करनी थी, जब क्रांति करनी थी तब नहीं किया। अभी जब सब कुछ शांति में है हम लोग, तो डंडा झंडा पकड़ के कितनी सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, कितने सारे कॉलेज को बंद कर दिया, कितने सारे व्यवसाय को बंद कर दिया, कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दिया। आज कलकत्ता की हालत बहुत खराब है, बंगाल की हालत बहुत खराब है। बंगाल में टाटा लेकर आया नैनो का प्रोजेक्ट, टाटा कंपनी नैनो का प्रोजेक्ट लेकर आई। बोला ना আমরা এখানে लगाते थे वो ना तो होबे ना। बोला बेटा होबे ना, बोला रुक। और मोदी आया, उसको गुजरात लेकर भाग गया। नैनो का प्रोजेक्ट वहां लग गया, वहां के लोग नौकरी पा रहे खुश खूब, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, रोजगार पे रोजगार, रोजगार पे रोजगार मिला वहां पे। और ये लोग ना करते देवो ना, बाद में बोल रहा अच्छा ठीक है आसो हमरा करते देवो, अच्छा ठीक है आसो। बोला ना बाबा, जो हो गया सो हो गया, अब पलटी में नहीं मारेगा हम, अब पलटी लगने वाला नहीं है। अधीनता में रहना हमें बाइबल में सिखाती है। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली मैंने बताई कि हमें अपने आला अधिकारियों को रिस्पेक्ट करना है, दूसरी बात है हमें हमारे नेशन के लिए प्रार्थना करना है, और तीसरी बात है हमें अधीनता में रहना है हमारे हाई अथॉरिटीज की। जैसे कलीसिया में हम सिखाते हैं कि अपने पास्टर की अधीनता में रहो, ऐसे जहां आप रहते हैं उस काउंसिलर की अधीनता में रहो, जहां आप रहते हैं उस एमएलए की अधीनता में रहो, जहां आप रहते हैं वहां पे जो पुलिस प्रशासन है उसकी अधीनता में रहो। यू हैव टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई अथॉरिटी, अपने लोगों की अधीनता में तुमको रहना है। और चौथी बात बाइबल बताती है, पहला पतरस 2 और 13 में,
पहला पत्रस जो 2 और 13 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अपने देश के कानून का तुम पालन करो। डोंट ब्रेक योर लॉ, अपने कानून को मत तोड़ो। कई बार हम लोग करते हैं ऐसा। विजय भाई बोलते पास्टर जी आप देखते नहीं, मैं भी गलत हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलतियां करता हूं। कई बार हम लोग अपने देश के कानून को तोड़ देते हैं। देश में लिखा हुआ है कि तुम फुटपाथ से चलो, बोला नहीं रोड के ऊपर से चलेंगे। बोला जेब्रा क्रॉसिंग से पार हो, बोला नहीं जेब्रा क्रॉसिंग बिचुअल से ढुक जाएंगे अंदर में। बस रुके तब लाल सिग्नल हो तब तुम पार होना, बोला नहीं ग्रीन में ही पार हो जाएंगे। लॉ ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। बोला टैक्स पूरा दो, कानून बोलता पूरा टैक्स दो। जाके बैंक में बातचीत करेंगे, बोला सर ऐसा कोई स्कीम बताइए मेरा टैक्स बच जाए। मैं भी कुछ दिन पहले गया हुआ था, मेरे पिताजी का कम से कम 8,000 रुपया टैक्स कट रहा था। मैं गया, मैंने कहा भैया कुछ ऐसा स्कीम बता दो जो मेरा टैक्स बच जाए। वी हैव टू पे आवर टैक्स प्रॉपर्ली। हमें नियमित रूप से अपने टैक्स को देना है, टैक्स की चोरी नहीं करना है। अपने कानून को जो खुदा ने उनके जरिए हमारे लिए कानून बनाया, जैसे हमारे लिए ये कानून बनाया, आत्मिक लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है, आत्मिक लोगों के लिए ये कानून बनाया गया ना। हमारे देश में भी एक लोगों को लीड करने के लिए कानून बना है। और यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें सीखना है कि हमें देश के कानून से भी प्रेम करना है। देश के कानून का उल्लंघन नहीं करना है, हमको देश के कानून को भला बुरा नहीं बोलना है। अभी कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी कानून लेकर आए, बोला बेटा अब वो जमाना चला गया, तुम 3 बार तलाक बोलेगा और कैंसिल हो जाएगा। बोला नहीं अब ऐसा नहीं होगा। शादी करके लाए हो, एंजॉय किया तुमने, बच्चे पैदा किए तुमने, इतने साल बिताया, थोड़ी सी बात बोल दिया तो बोला तलाक तलाक तलाक। बोला रुक तेरा भी तलाक ठीक करते हम। बोला ऐसा नहीं चलेगा अभी। बोला नया कानून आया, सब लोग मोदी को गाली दे रहे, बहुत बदमाश आदमी है मोदी, ऐसा बोल रहा, हमारे शरीयत के खिलाफ बोल रहा है, हमारी शरीयत के खिलाफ बोल रहा है, हमारी शरीयत में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, यू हैव टू रिस्पेक्ट। तुम्हें अपने बनाए हुए कानून के लिए उसका आदर करना चाहिए। अगर तुम आदर नहीं करोगे तो तुम विरोध कर रहे हो। और जब अपने आला अधिकारियों का, अपने कानून का आदर नहीं कर सकते हो, तुम खुदा का आदर कैसे करोगे। तो ये 4 बातें आज हमें सिखाती हैं कि हम अपने देश के लिए जिम्मेवारियां उठाएं, अपने देश की जिम्मेवारियां उठाएं। इन 4 बातों में पहले तो आला अधिकारियों का सम्मान करें, दूसरी बात उनके अधीनता में रहे, तीसरी बात अपने राष्ट्र के लिए अमन शांति और चैन के लिए प्रार्थना करें, और चौथी बात हमारे देश का जो कानून है उसको क्या करें, माने। हालेलुया हालेलुया। मेरी माँ कभी कभी बोलती है अरे ये वो वाला कार्ड बनवाओ, राशन कार्ड वो वाला बनवाओ जिसमें ज्यादा राशन मिलता है। मेरी माँ बोलती है बोले इसमें क्या मिलेगा। विजय भाई से पिछले दिन बात हो रही थी तो बोले इसमें क्या मिलता है आपको। मैंने कहा भैया 40 किलो चावल मिलता है इसमें। तो बोले आपको गेहूं नहीं मिलता है। मेरी माँ बोलने लगी कि नहीं, हम तो बोलते थे वैसा वाला बनवाओ जिसमें चावल भी मिले गेहूं भी मिले। बोले जिसमें चावल भी मिले गेहूं भी मिले वो वाला कार्ड बनवाओ। मैंने कहा क्यों गरीबों के हक के पीछे भी तुम पड़ी हुई हो, कम से कम गरीबों को रोटी खाने दो। हम सब खा लेंगे तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। हमें सबके बारे में सोचना है, उन्नति के बारे में सोचना है, तरक्की के बारे में सोचना है, अमन के बारे में सोचना है, शांति के बारे में सोचना है, लोगों की बढ़ोतरी के बारे में सोचना है, गरीब भी रोटी पाए इसके लिए सोचना है। हमें अपने कानून का इज्जत करना है। आमीन आमीन हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका देश कुशल से रहेगा, और आपका देश कुशल से रहेगा तो आप भी, देश में शांति रहेगी तो आपके जीवन में भी, देश तरक्की करेगा तो आप भी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो आपके भी नाम होगा। कहां से आया भाई, हम कलकत्ता में। अच्छा वहां रहता कलकत्ता में। आज भी लोग बोलते हैं ना जी, अच्छा कलकत्ता में, अच्छा भैया तुम्हारे वहां तो पाताल रेल चलता है। मैंने कहा पाताल रेल चलता था, ऊपर आ चुका है वो।
अब ऊपर आ चुका है, अब कुछ बताने के लिए है नहीं। जब लोग आते बोले भैया यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या है, बोले यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है, तो हम लोग गिना चुना नाम बता देते, बोलते भैया पताल रेल है और विक्टोरिया है और जो है तारामंडल, बोला और हमारा मिलेनियम पार्क भी है, मिलेनियम पार्क भी है। लेकिन हम आइडिया भी देते हैं लोग, लेकिन मिलेनियम पार्क मत जाना। बोला क्यों, जाके घूम के आएंगे, पार्क है। हम बोला भैया इको पार्क चले जाओ, लेकिन मिलेनियम पार्क नहीं जाना। बोले क्या है ऐसा, हम तुमको बता नहीं पाएंगे ना, तुम वहां बर्दाश्त कर पाओगे। तो मिलेनियम पार्क नहीं, और क्या बताऊं क्या है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा नेचर पार्क बताऊंगा, वहां भी नहीं भेज सकता लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा बोटानिकल गार्डन बताऊंगा, वहां जाकर क्या देखेंगे, जड़ों को और पेड़ों को देखेंगे लोग। तो हमारे स्टेट में क्या है घूमने के लिए, साइंस सिटी है, उसमें कोई साइंस का लॉजिक है ही नहीं। जादूघर है जिसको म्यूजियम बोला जाता है, क्या बोलता है उसको, इंडियन म्यूजियम, वहां वैसी कोई विशेष बात है ही नहीं। क्या बताए, कभी कभी शर्म आती कि लोगों को क्या बताऊं कि हमारे कलकत्ता में क्या है। लखनऊ वाले लोग बहुत धड़के से बताते हैं हमारे वहां वो कौन सा माल है, लुलू हुलू लुलू क्या कौन सा माल है, लखनऊ वाले बड़े शान से बताते हैं। आपको मालूम है हमारे यहाँ लुलू मॉल है। अब तो वो भी कंपटीशन में आ गए, कहते भैया कलकत्ते वाले तुम लोग को ज्यादा शान मत धरो, हमारे यहाँ भी मेट्रो चल रही है, तुम नीचे हो तो हम ऊपर हैं। हम पहले वो सोचते थे हमारे यहाँ इको गार्डन है, अब वो लोग के यहाँ 75 बीघा में फैला हुआ इको गार्डन है, खतरनाक हो गया है लोग। तो हमें हमारे देश की उन्नति और तरक्की के लिए प्रार्थना करना है। जब देश होगा अच्छा तो हमारा भी नाम होगा। हम किस देश के, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। अभी पिछले दिन मुकेश अंबानी की वाइफ विदेश गई थी, उन्होंने बोला आई एम कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। क्या बोला, आई एम कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, मैं उस जमीन से आई हूं जिस जमीन में बुद्धा ने जन्म लिया। फक्र से बोल रही है। दैट मीन्स मेरा इंडिया कितना महान है जिसने बुद्धा जैसे लोगों को जन्म दिया। बाहर में जाता सीना चौड़ा, बाप रे बाप 36 इंच का सीना हो जाता। ऐसा कैसे हुआ, महानता की वजह से। तो हमें प्रार्थना करना है हमारे देश की बढ़ोतरी के लिए, हमारे देश की महानता के लिए, हमारे देश की ऊंचाई के लिए, हमारे देश की जीडीपी बढ़ने के लिए, लोगों का हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बढ़ने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के लिए, हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। और इसके लिए एक बोझ की आवश्यकता है। जब आप बोझ लेंगे तो परमेश्वर आपके देश में काम करेगा। जब आप बोझ लेंगे तो आपके देश में कोई भी दुश्मन घुस नहीं पाएगा। जब आप बोझ लेंगे तो आपके देश में गरीबी नहीं रहेगी। जब आप बोझ लेंगे तो आपके देश में कोई भी लाचारी नहीं रहेगी, महंगाई नहीं रहेगी। क्योंकि बाइबल कहता है ऐसे दिन आने वाले हैं कि हमें बहुत सारी महंगाइयों को देखना पड़ेगा, लाचारियों को देखना पड़ेगा। प्रार्थना करो कि ऐसे दिन ना आए। प्रार्थना करो क्योंकि बाइबल कहती है धर्मियों की प्रार्थना के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप अपने राष्ट्र की बढ़ोतरी का हिस्सा बन पाएं, उसकी डेवलपमेंट का हिस्सा बन पाएं। तो आइए हम प्रार्थना करें अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश की बढ़ोतरी के लिए। आइए उसके लिए दुआ करें कि वो बढ़े। आइए हम दुआ करते हैं थोड़ी देर के लिए।